ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए बाप दादा के उन विशेष संदेशों का, जिनमें बाप दादा ने अंतिम समय पर आने वाले विघ्न और परिस्थितियों पर कैसे जीत पानी है, कैसे तीव्र पुरुषार्थ कर संपूर्ण संपन्न बनना है। ऐसे ही एक विशेष संदेश में संदेशी जी कहती, आज विशेष अपनी बड़ी दादी जी जानकी दादी और साथ में आप सभी देश विदेश के भाई बहनों का याद प्यार लेते हुए जब मैं वतन में पहुंची तो क्या देखा, बाप दादा बहुत ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हैं और चारों ओर लाइट हाउस समान दृष्टि दे रहे हैं। मैं नजदीक जाते देखती रही। कुछ घड़ी के बाद बाप दादा ने हमें देख मुस्कुराया और बोला, आओ मेरे निश्चिंत और निश्चित विजयी स्थिति में रहने वाले बच्चे, आओ। ऐसा कहते बाप दादा ने बहुत मीठी दृष्टि दी और मैं ऊपर बाप दादा के पास पहुंच गई तो क्या देखा, बाप दादा को ऊपर खड़े हुए चारों ओर के बच्चे दिखाई दे रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे नजदीक से बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं बोली, बाबा ये तो बहुत अच्छा दृश्य है, जो कि एक ही स्थान से चारों ओर के सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्ची आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चे दुनिया की बातों में हलचल में आ रहे हैं या अचल हैं। मैंने कहा, बाबा आपने क्या रिजल्ट देखी? बाबा बोले, अभी बच्चों में अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बहुत चाहिए। भय तो थोड़े बच्चों में रहा, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलना कि क्या होगा, कुछ होगा व नहीं होगा, ये हो जाए तो क्या करेंगे, ऐसे व्यर्थ संकल्प भी पावरफुल याद में रहने नहीं देते। अभी अभी याद, अभी अभी व्यर्थ संकल्प का खेल चलता रहता है। ये ही बाप दादा देख रहे थे। बाप दादा तो सदा बच्चों के भिन्न भिन्न खेल देख मुस्कुराते रहते हैं। एक तरफ बच्चों में सेवा का उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा है, दिल से सेवा में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ कोई छोटी मोटी बात आई तो फौरन टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए बच्चों का टेंशन आत्माओं को बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाने में देरी कर रहा है। आप बच्चों से पूछते हैं, बाप बच्चों से पूछते हैं कि हे माया जीत, हे प्रकृति जीत बच्चे, आपने ही तो प्रकृति को आर्डर दिया है कि अब विश्व की सफाई करनी है। वह मास्टर रचयिता का आर्डर मान धीरे धीरे कुछ ना कुछ करती रहती है। आप आर्डर देने वाले भी हलचल में आएंगे तो प्रकृति अपना कार्य कैसे संपन्न करेगी। बाप कहते हैं कि अब तो चाहे प्रकृति की हलचल हो, चाहे माया भिन्न भिन्न रॉयल रूप से हिलाने वाली हो, लेकिन बच्चे सदा साक्षी दृष्टा की आराम की सीट पर सेट रहो। कभी सेट कभी अपसेट,
यह खेल बहुत खेला, अब तो समय इंतजार कर रहा है बाप की प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का। फिर भी मेरे हीरो पाठधारी बच्चे सदा सर्वशक्ति संपन्न एवर रेडी नहीं बने हैं, इसलिए डबल खेल खेलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं बीती को बिंदी लगाओ, बिंदी बाप समान बिंदु स्वरूप बन, परमात्म स्मृति स्वरूप सदा रहो। ऐसे ऊंची पहाड़ी पर ये रूरियान होते हुए बहुत बहुत आनंद आ रहा था। उसके बाद बाबा को दादी की तबीयत की खुशखबरी सुनाई। बाबा बोले बच्ची को तो बाप दादा की सकाश चलाती उड़ाती रहती है। दादी जानकी की सेवा का चक्कर का समाचार भी सुनाया। बाबा बोले बच्ची को बाबा सदा मस्त फरिश्ता कहते हैं। हिम्मत से मदद मिलती है। फिर भी दोनों दादियों को अपने रेस्ट व सेवा का बैलेंस रखना जरूरी है। उसके बाद फॉरेन वालों की खास याद दी और बाप दादा सुनते सभी को दिल से बहुत बहुत याद दे रहे थे। उस समय ऐसे लग रहा था जैसे आप बच्चों के स्नेह में ही समा गए और बोले सभी बच्चे सदा सर्विसेबल, सेंसुबल और इंसेंसुफल का बैलेंस रखते हुए ब्लेसिंग लेते समीप और समान बनते चलो। बच्चों का उमंग उत्साह देख बाप दादा खुश रहते हैं। फिर बाबा ने भारतीयों को विशेष याद दी और कहा भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे महावीर बच्चे बाप के दिल तख्त नसीन हैं। बाप की दुआएं और सर्व की दुआओं से उड़ते रहो और सभी को उड़ाते रहो। ऐसे कहते बाप दादा ने नयनों में समाते हुए हर बच्चे को बहुत बहुत याद प्यार दी। ऐसे ही हम भी बाप दादा से मिलन मनाते अपने साकार देश में पहुंच गए। अच्छा, तो ये विशेष भोग संदेश 10 मई 1999 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। बीती को बिंदी लगाओ और बिंदु बन परमात्म स्मृति में रहो। हर आत्मा को परमात्मा से प्राप्त खजानों का दान देते चलो। अब समय प्रमाण प्रकृति भी अपना खेल दिखाने को तैयार है। बस आप बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनकर बाप की प्रत्यक्षता का पर्दा खोलना है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के वतन के संदेशों को सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।